नमस्कार, मैं हूं निवास चौधरी। बोलता समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में चल रही राजनीति की सरगर्मी को लेकर। यह राजनीति गरमाई हुई है कांग्रेस पार्टी में। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सरगर्मियां है वो तेज है। मीडिया तरह तरह के अंदाजे लगा रही है, पर न मीडिया कुछ समझ पा रही है, न कांग्रेस पार्टी और न ही कांग्रेस पार्टी की कही जाने वाली आला कमान। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक एक ही संघ से जो बना हुआ है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि अभी तक कांग्रेस का अध्यक्ष है, कौन बनेगा इसके पत्ते भी खुलने बाकी है। अभी तक किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, पर इसके लगभग आसार जो हैं वो लग रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन करेंगे। पर अब राजस्थान पर जो पेंच है वो फंस चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, कल अजय माकन दिल्ली से जयपुर लौटे। ऐसा कहा जा रहा था कि शाम को 5 बजे जो मीटिंग होनी थी उसमें यह फैसला हो जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सचिन पायलट के समर्थक और सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक हैं उन्होंने सचिन पायलट को बधाइयाँ देनी शुरू कर दी। ट्विटर पर जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं जो सचिन पायलट के समर्थन में हैं उन्होंने ट्वीट करने शुरू कर दिए। सचिन पायलट के समर्थकों ने धैर्य लगातार जो है वो बनाए रखा। अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता। इस बार सचिन पायलट के समर्थक और सचिन पायलट फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। सचिन पायलट खुद मीडिया के सामने कोई भी संवेदनशील बयान देने से बचते नजर आए। उन्होंने सारा फैसला आला कमान पर छोड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन नामांकन करेगा, यह अभी तय नहीं है। जैसे भी नामांकन तय होंगे अपने आप सारे पत्ते हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत गुट के विधायक शांति धारीवाल के घर पर बैठक बुलाकर सभी विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उसके बाद में आला कमान से लेकर अजय माकन जो दिल्ली से यहाँ आए थे उन्होंने इस बात से नकार किया कि वो सीएम का फेस है वो चूज करने आए हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबर आई कि आला कमान ने अशोक गहलोत को फ़ोन किया और कहा कि जो ये फैसला है वो खुद करे। अशोक गहलोत ने भी इससे नकार दिया और उन्होंने कहा कि अब मेरे बस की नहीं है। अशोक गहलोत गुट के विधायक का यह कहना था कि जिस समय सरकार संकट में थी उस समय जो 102 विधायक सरकार को बचाने के समर्थन में आए उनमें से कोई भी एक चेहरा मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, हम उसके पक्ष में हैं। वहीं सचिन पायलट अपने गुट के विधायकों को जोड़ने में लगे थे, लेकिन फिर से संख्या की दृष्टि में सचिन पायलट एक बार फिर से जादूगर से पिछड़ते नजर आए। यही कारण हुआ कि बैठक बेनतीजा रही, किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचे। अजय माकन आज फिर से समझाइश का दौर है वो जारी रखेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो खेमा है वो किसी भी सूरत में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के पद पर बर्दाश्त नहीं करना चाहता। उनका यह कहना है कि अपनी ही पार्टी का कोई नेता जो सरकार गिराने पर आमदा हो वह मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। डॉक्टर सीपी जोशी और अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे शांति धारीवाल का नाम भी कल मीडिया में दिन भर चलता रहा। सबसे बड़ा विषय यह था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और यह विषय अभी भी दुविधा के अंदर है। सचिन पायलट मौन धारण किए हुए हैं। आला कमान के लिए यह बहुत मुश्किल घड़ी है। जहां अध्यक्ष पद का चुनाव होना है वहीं गहलोत के राजस्थान छोड़ते ही राजस्थान में बगावत के सुर फिर से शुरू हो गए हैं। ऐसे में आला कमान के सामने बड़ी समस्या है कि अगर अशोक गहलोत दिल्ली संभालेंगे तो फिर राजस्थान कौन संभालेगा। अशोक गहलोत के राजस्थान से निकलते ही गुटबाजी शुरू हो गई। इसीलिए अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है। जब तक अशोक गहलोत राजस्थान में रहे ना विपक्ष का किसी भी दांव उन्होंने चलने दिया, ना अपनी ही पार्टी से बगावत कर निकले नेताओं के सुर भी उन्होंने अपने जादू से दबा दिए। गहलोत के दिल्ली जाने के संकेत मिलते ही पायलट समर्थकों में जोश आया, लेकिन फिर से गहलोत गुट पायलट गुट पर हावी रहा। कांग्रेस में 2.25 साल बाद एक बार फिर से बगावत के सुर देखने को मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की संभावनाओं को भांपकर कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके स्पीकर को
इस्तीफे सौंप दिए गए। अब ये विधायक आज भी स्पीकर से मिलकर इस्तीफे मंजूर करने का मुद्दा रखेंगे। इस बार सचिन पायलट और उनके समर्थक स्वभाव में काफ़ी शांत है, लेकिन गहलोत समर्थक विधायक उग्र तेवर दिखा रहे हैं। नए सीएम के चयन को लेकर ऑब्जर्वर बनकर आए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आज भी जयपुर में रहकर विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि अशोक गहलोत के विधायकों और उनके समर्थकों के तेवर देखकर वो इस विवाद को सुलझा पाएंगे। सीएम के चयन का अधिकार हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित हो जाए, लेकिन गहलोत समर्थक विधायक अब 19 अक्टूबर तक किसी भी बैठक में आने को तैयार नहीं है। माकन ने मंत्रियों से कहा कि हम केवल हाईकमान के प्रस्ताव लेने आए हैं। देर रात अजय माकन से गहलोत समर्थक मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, बीडी कल्ला और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा से मिलकर डिमांड चार्टर रखा। माकन ने यह भी तर्क दिया कि विधायक बेवजह हमसे नाराज हो रहे हैं। ऑब्जर्वर तो केवल सीएम के चयन का अधिकार हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित करवाने को लेकर आए थे, किसी खास नेता को या जो वो सोच रहे हैं उसको सीएम बनाने के लिए नहीं। इस पर प्रतिनिधिमंडल में शामिल मंत्रियों ने फरबाई से दो टूक कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने तक कोई बैठक नहीं होगी और गहलोत से पूछे बिना तो सीएम का फैसला बिल्कुल नहीं होगा। इसे सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने में की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नामांकन करने के भी पक्ष में नहीं है। शांति धारीवाल और स्पीकर सीपी जोशी के घर बैठकों ने विधायकों ने गहलोत को राजस्थान का सीएम बनाए रखने की पैरवी की। साथ ही विधायकों ने गहलोत के अध्यक्ष पर नामांकन भरने पर भी विचार को अभी टालने को कहा। विधायकों ने कहा कि चुनाव में धोखा हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान को गहलोत समर्थकों ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि गहलोत से कम उन्हें कोई भी बर्दाश्त नहीं। अगर कांग्रेस हाईकमान गहलोत को दिल्ली भेजता है तो जो 101 विधायक सरकार बचाने में अशोक गहलोत के साथ आए थे, उनमें से कोई भी सीएम का फेस हो, हम उनके साथ हैं। रायशुमारी बैठक का बहिष्कार करके कांग्रेस हाईकमान को खुली चुनौती दे रहा है। गहलोत समर्थकों के तेवर अब भी बरकरार हैं। विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके गहलोत समर्थकों ने हलचल मचा दी है। विधायक पदों से स्पीकर को इस्तीफे सौंपकर आगे भी लड़ाई का फ्रंट खोल दिया है। गहलोत खेमन 90 से ज़्यादा विधायकों के इस्तीफे देने का दावा कर रहा है। गहलोत समर्थक विधायकों के बागी तेवर अपनाने के बाद अब राजस्थान में नए सीएम का प्रोसेस अटक गया है। बताया जाता है कि कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को सीएम बनाने का इशारा किया था। गहलोत समर्थकों को दोनों ऑब्जर्वर के आने से पहले इसकी भनक लग गई, जिसके उस बाद उन्होंने मोर्चा खोल दिया। देर रात तक चले सियासी ड्रामे के बाद कई नए समीकरण बन गए। नए सीएम के चयन की रायशुमारी के लिए सीएम निवास पर विधायक दल की बैठक को रद्द करना पड़ा। अब विवाद शांत होने के बाद ही विधायक दल की बैठक के आसार हैं। गहलोत समर्थ विधायक और मंत्री इस बात से नाराज है कि गहलोत को विश्वास में लिए बिना आनंद फानन में नए सीएम के चयन के लिए बैठक बुलाई गई। पायलट के खिलाफ पहले से ही लामबंद थे। जब सीएम चयन का फैसला करने के लिए अचानक विधायक दल की बैठक बुलाई गई तो विधायक नाराज हो गए। सीएम के लिए पायलट का नाम हाईकमान की तरफ से फाइनल होने की सूचना उसने नाराजगी और बढ़ा दी। विधायक दल की बैठक के लिए ऑब्जर्वर खड़गे और माकन के जयपुर पहुंचने से पहले ही गहलोत के पक्ष में मंत्री विधायकों ने रणनीति बना ली थी।